यूपी में महासंग्राम शुरू होने का बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महासंग्राम ऐसा जहां पर न जाने कितनों का लिटमस टेस्ट है। महासंग्राम ऐसा जहां पर शक्ति प्रदर्शन है। महासंग्राम ऐसा जहां से लखनऊ की नहीं बल्कि दिल्ली तक की गद्दी तय होती है। नमस्ते, मैं राशिद। यूपी में पहले चरण का चुनाव शुरू होने में चंद घंटे का वक्त बाकी है। अलग अलग जगह की तैयारियां क्या हैं, चप्पे चप्पे के रिपोर्टर आपको बताएंगे और दिखाएंगे। यूपी में चुनाव से पहले कैसे हिजाब आ गया है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। शामली से लेकर के हापुड़ तक, मुजफ्फरनगर से लेकर कैराना तक, गाजियाबाद से लेकर के और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं यानी 11 जिले 58 सीटें, वहां पर किस तरह की चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, यह भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और किस तरीके के अलग बूथ का इंतजाम किया गया है। ग्राउंड जीरो की सबसे सच्ची रिपोर्ट, नॉन स्टॉप कवरेज सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। यूपी चुनाव पर देश की सबसे बड़ी खबर। 18 घंटे बाद यूपी में पहले चरण का चुनाव। कल सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगी वोटिंग। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होने हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बनाम अखिलेश यादव आरएलडी यानी समाजवादी पार्टी आरएलडी और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी और कई क्षेत्रीय दल अपना दम ठोक करके ये बता रहे हैं कि इस बार यूपी का चुनाव हमारे नाम होगा। लेकिन ये जो वेस्ट की लड़ाई है, वेस्ट की लड़ाई में कौन बेस्ट होने जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो 11 जिले हैं अपने आप में गेम चेंजर कहे जाते हैं। 11 जिले 58 सीट जो किंग मेकर कहे जाते हैं। और गेटवे टू उत्तर प्रदेश, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ग्राफिक्स के जरिए आप देखें और समझें, ये एक ऐसा महासंग्राम है जिसमें 58 में से 54 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। इनमें शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा और आगरा यानी ये वो 11 जिले हैं जहां की 58 सीटें दांव पर लगी हैं। लेकिन पश्चिम में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, यह भी आपके लिए जानने की जरूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 80% यानी 109 सीटें 2017 में जीती थी। 2017 चुनाव में समाजवादी पार्टी के हिस्से में महज 21 सीटें आईं। 2017 में कांग्रेस को 2, बहुजन समाज पार्टी को मिली 3 सीटें। 2017 चुनाव में जयंत की आरएलडी को महज 1 सीट मिली थी, जो अब अखिलेश यादव के साथ में है। 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का फिर से दम दिखा। 27 लोकसभा सीटों में से जो पश्चिम की हैं, 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन चुनाव से पहले किस तरीके की तैयारी है, पहले चरण का रण, जगह जगह की रिपोर्ट क्या है, चप्पे चप्पे पर 58 रिपोर्टर दिन रात एक करके आपके लिए खबर जुटाने के लिए, एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग देने के लिए लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए आप, पहले चरण की तैयारी क्या है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले चरण में मतदान होना है। इसी क्रम में शामली जनपद में भी कल यानी 10 तारीख को ही वोट डाले जाएंगे। हम इस वक्त मौजूद है शामली जनपद की थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर और आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग बूथ पर जो कर्मचारी लगाए गए हैं, पोलिंग के लिए जो तैयारियां हैं और पोलिंग करते वक्त जो संपूर्ण तैयारियां की जाती हैं उसको रूप देने के लिए कर्मचारी यहां पर लगे हैं। तो आपको बता दें कि शामली जनपद में 3 विधानसभाएं हैं और तीनों विधानसभा जो क्षेत्र है उनमें कल मतदान होना है। सबसे ज्यादा होट शामली की कैराना विधानसभा है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरी चर्चित है। यहां से पलायन के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी दाद दे चुके हैं। दूसरे नंबर पर यहां गन्ना मंत्री सुरेश राणा की सीट आती है थाना भवन, जहां से लगातार 2 बार विधायक हैं और तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी से भाग्य जमा रहे हैं। शामली से सहयोगी दीपांशु के साथ वरुण पवार, इंडिया न्यूज। बुलंदशहर में कल पहले चरण के लिए मतदान होना है और अगर मतदान केंद्रों की बात करें तो देखिए मेरे पीछे आप किस तरीके से देख रहे हैं कि मतदान केंद्रों पर बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई है और पूरी तरीके से मतदान केंद्र जो है वो उनको मतदान के लिए तैयार कर दिया गया है। साथ ही अगर बुलंदशहर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहां पर जो है बुलंदशहर को 16 जोन और 178 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पर यहां पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। पुलिस फोर्स की बात करें तो यहां पर 105 कंपनी जो है वो अर्धसैनिक बल की लगाई गई है। साथ ही 5 कंपनी पीएससी लगाई गई है और इसके साथ साथ जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस के जो है 15,000 से अधिक जवान जो है बुलंदशहर के 15,000 मतदान केंद्रों पर जो तैनात रहेंगे, जिससे कि मतदान शांतिपूर्ण हो सके। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज। जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हालांकि कई जुमले तो चले हैं, कब्रिस्तान भी है, पाकिस्तान, जिन्ना, गर्मी, चर्बी, कंप्रेसर, शिमला, ऐसे न जाने कितने शब्द आए हैं, अब्बा जान, चचा जान, फूफा जान। लेकिन
यूपी का जो युवा है ना, इसके जहन में क्या चल रहा है, यह भी जानने की जरूरत है। हर एक नेताजी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि यूपी में कुल कितने वोटर हैं और कितने युवा हैं। कुल वोटर जो हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के लगभग 23-24 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ 2 लाख के आसपास वोटर हैं। इनमें से लगभग 25% यानी लगभग 3.5 से 4 करोड़ के बीच 3 करोड़ 89 लाख ऐसे वोटर हैं जिनकी उम्र है 18 से 30 साल। इनके जहन में क्या चलता है, यूपी में युवाओं को अपने साथ में करने के लिए किसने क्या कोशिश की है, अब आप ये भी देख लें। भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। भारतीय जनता की पार्टी के यूथ विंग को एक टारगेट दिया गया है कि 20 युवाओं को पार्टी से हर एक कैंडिडेट को जोड़ना है, जितने भी यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं। वहीं कांग्रेस का जो यूथ विंग है उसे सीधा ही आदेश दिया गया है कि बेरोजगारों को अपने साथ में लेकर के आए, ताकि ये बता सकें कि यूपी में रोजगार की लड़ाई या फिर बेरोजगारों की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ती है। समाजवादी पार्टी की जो यूथ विंग है, ये एक ऐसा संदेश फैलाने की या पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नया यूपी यानी नए तरीके का यूपी यानी भविष्य का यूपी हम ही बना सकेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे यूथ विंग की किसी भी तरीके से जरूरत महसूस नहीं हुई। यूपी का युवा क्या कहता है, उसके दिल में क्या है, उसे क्या चाहिए, उसे क्या रोजगार चाहिए या धर्म जाति की राजनीति चाहिए, उसे रोटी कपड़ा मकान चाहिए या मंडल कमंडल की सियासत चाहिए, एक बार सुने आप। प्यार की बात करेगा, हम उसकी सरकार लाएंगे। जगह जगह युवा लाठीचार्ज किए हैं, अब युवा तो बौखलाए हुए हैं, किसको वोट करेंगे किसको नहीं, वो नेता उन पे जाने। वो जो रोजगार देगा उसकी सत्ता आएगी, वो राज करेगा। राशन बांटना कोई ये तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार भी मिले तो बहुत अच्छी बात रहेगी और सरकार वही बनेगी। एग्जैक्टली अगर आप कह रहे हो कि मतलब आप जैसे आपने भी बताया कि दूसरे जो मुद्दे हैं वो डिसीजंस ठीक लिए हैं, पर ऑन ग्राउंड क्या उसका इम्पैक्ट, अगर हम बात करें, या इम्पैक्ट के अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं रोजगारी जैसे हैं, क्या वो चीजें हुई हैं? रोजगारी आप बोल रहे थे कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जो बात करेंगे, पर अब तक क्या आपने देखा है रोजगारी बढ़ी है? क्या ऑन ग्राउंड चीजें हुई हैं? जनसंख्या के हिसाब से रोजगार ज्यादा नहीं मिला है, जितना मिलना चाहिए उतना ज्यादा रोजगार मिला ही नहीं है। बाकी केंद्र सरकार में देख लीजिए, विगत 7-8 साल से अभी तक आर्मी की भर्ती भी नहीं आई है। आर्मी के लड़के तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। उनका एज कंप्लीट हो गया, टाइम से भर्ती नहीं आई। एक वैकेंसी निकल रहा है, एक सीट पे बोला 5 साल से एक सीट पे 1000 लोग हो जा रहे हैं, एक सीट के लिए 1000 लोग दावेदार हो जा रहे हैं, और वो भर्ती 4 साल में 5 साल में भर्ती कंप्लीट कराई जा रही है। तब तक बच्चे क्या करेंगे? रोजगार के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या बदलाव चाहेंगे आप? बदलाव की बात तो यह है कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, तो हम इस सरकार के साथ क्यों रहेंगे? वोट किस लिए देता है नेता को कि हमारे बीच में आए, हमारी समस्या को सुने? आज तक कभी कोई फोन भी करता है ना इन विधायक जी को, तो कहते हैं आप इन जनता के ठेकेदार हो, आप वोट दिलाते हो हमें। तो चेहरा ऊपर बदलना चाहेंगे, किसको देखना चाहेंगे? वो कहने का मतलब है हमें तो विकास चाहिए। बात वैसे आप खुद समझदार हैं, खुद समझ लेना किसे चाह रही है जनता। जनता चाह रही है विकास को। लेकिन यूपी के इसी महासंग्राम में हिजाब विवाद भी आ गया है। बहुत बड़ी खबर, कर्नाटक के हिजाब विवाद पर यूपी तक सियासत तेज हो चली है। हिजाब विवाद पर प्रियंका गांधी ने कर दिया है ट्वीट। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा, महिलाओं को मर्जी के कपड़े पहनने का अधिकार है, ये कहती हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस जानबूझकर करवा रही है विवाद, ये केशव प्रसाद मौर्य ने बोला। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज फिर 2:30 बजे सुनवाई होनी है, लेकिन इस बीच यूपी की चुनावी लड़ाई किस तरीके से हिजाब पर आ गई है, ये जानने और समझने की जरूरत है। और ट्वीट भी मैं चाहूंगा टीम पीसीआर, अगर ट्वीट आप दिखा सकें, जो प्रियंका गांधी का ट्वीट है, कर्नाटक के हिजाब विवाद पर यूपी तक सियासत तेज है। और आप देखें प्रियंका गांधी ने किस तरीके से महिलाओं के हक की बात की है और हिजाब पर कितनी सियासत हो रही है, कितने सियासी तीर चले हैं, कितने बयान बहादुर अभी तक सामने आए हैं, एक एक करके आप देखिए। सबसे पहले एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने और नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे
रखो, ये बादल छकेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ जनरल वीके सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री। जनरल साहब, जिस तरह से हिजाब को लेकर आप देख रहे हैं, जिस तरह से मुद्दा बन रहा है, कर्नाटक में जो स्थिति है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अभी तो सब कुछ ये चुनावी चीज़ लगती है। मेरे ख्याल से इस पे ना कोई विवाद है ना कुछ और है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में इस टाइम पर ज़बरदस्ती चीज़ उछाली जा रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विपक्ष है सीधे सीधे आप पर आरोप लगा रहा है कि ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि विपक्ष ये काम कर रहा है ताकि उनको कुछ वोट मिल सके। उत्तर प्रदेश को लेकर मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश में वो ये चाह रहे हैं कि महिलाएं और खासकर महिला वर्ग जो सरकार की नीतियों से जो लाभान्वित हुए हैं, जिनका झुकाव सरकार की तरफ है, वो इससे थोड़े से बिगड़े। ये विपक्ष की साजिश, बिल्कुल पूरी साजिश है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कानून के अनुसार रहना ही एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान कहलाता है। इसलिए भारत के मुसलमानों को मैंने ये राय दी है, लाखों करोड़ों अब इसको मानने भी लगे हैं, कि भारत का इसी तरह से संस्थानों के अपने अपने अनुशासन हैं। उन अनुशासन के अंदर रहना और चलना ही इस्लाम, इंसानियत और हिंदुस्तानियत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंडल भी चलता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमंडल भी चलता है, यानी धर्म और राजनीति दोनों की ही बातें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती हैं। और यही एक वजह है कि यहां पर अगर जाट की बात करते हैं तो मुसलमान की भी बात करते हैं, यहां पर अगर पाकिस्तान की बात होती है तो फिर कहराना से लेकर पलायन से लेकर जिन्ना तक की भी बात होती है। और हिजाब भी अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले आ गया है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाति समीकरण क्या कहता है, अब आप ये देखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना मुसलमान है लगभग 27 यानी 27%, जाट हो जाते हैं 17% के आसपास, एससी हैं 25%, गुर्जर समाज 4% के आसपास और राजपूत हैं लगभग 8%। ये तो जातीय समीकरण की बात हो गई। लेकिन जाति के अलावा राजनीतिक ध्रुवीकरण यानी पॉलिटिकल और कम्युनल पोलराइजेशन के कितने हथियार का इस्तेमाल किया गया है, हर नेता का बयान कितना इशारा करता है, अब आप ये भी देखें। इसी चुनाव में हिंदू गर्दी जैसा बयान आया। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा कि हिंदू गर्दी बढ़ाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पाकिस्तान अब्बाजान का नाम लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चीलमजीवी जैसे शब्द अखिलेश यादव ने इस्तेमाल किए। हज हाउस के नाम पर, जिन्ना पटेल के नाम पर जम करके लड़ाई हुई है, यानी ध्रुवीकरण यहीं पर है। अगर ध्रुवीकरण है तो हिजाब का आना बहुत हद तक लाजमी है, यानी पाकिस्तान के बाद, जिना के बाद अब हिजाब पर भी लड़ाई चल निकली है। कर्नाटक से चली यह लड़ाई अब उत्तर प्रदेश तक आ गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह बड़ी लड़ाई है। आपने थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी को सुना, जनरल वीके सिंह को सुना, और इसके अलावा आरएसएस के इंद्रेश कुमार का यह कहना था अगर सच्चा मुसलमान बनना है तो फिर देश के कानून का पालन तो करना ही होगा। राजनीतिक दलों ने हिंदू मुस्लिम एंगल तलाशना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी हो गया है। कांग्रेस ने हिजाब पहनने के अधिकार पर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया, जबकि बीजेपी और संघ हिजाब के विरोध में है। देखिए देश के अंदर कुछ लोग देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। गजवाए हिंद की मानसिकता वाले जो इस्लामिक स्टेट की कल्पना लेकर के भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, जो सर्वधर्म समभाव का है। अब स्कूलों में अगर नमाज पढ़े बच्चे हिजाब लगाए, कोई कहे मैं हवन करूं, कोई कुछ और कहे, तो ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। बच्चियों के खिलाफ जो बुर्का पहनकर आती हैं या जो हिजाब लेती हैं, बाकायदा दूसरी कम्युनिटी के लोगों को सैफरन जो शॉल है वो पहनने के लिए आमादा किया जा रहा है या भड़काया जा रहा है। और एक बात और ख़ास तौर पर जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है
कि जो सैफरन शालें दी जा रही हैं या जो पट्टे दिए जा रहे हैं वो एक जैसे हैं। गौर से देखिए, जितने बच्चे भी वो पहने हुए हैं वो सब एक जैसे हैं। यूपी के महासंग्राम में सभी के अपने अपने दावे हैं। हालांकि हिजाब की लड़ाई तो आपने देख ली है, लेकिन कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी हो रहा है ठीक एक दिन पहले, जबकि उत्तर प्रदेश में सियासी